चुलबुल के घर के स्टोर रूम में बहुत धूल जमी हुई थी महीनों से, उसे किसी ने नहीं खोला था। बस जब सामान रखना होता तो दरवाजा थोड़ा सा खोलकर सामान को अंदर धकेल दिया जाता था। एक दिन चुलबुल को उसके दोस्त ने एक उपहार दिया। अपना उपहार खोलकर उसने गिफ्ट का प्लास्टिक रैपर स्टोव में ये सोचकर डाल दिया कि सुंदर है, कभी कहीं काम आ जाएगा। वह रैपर सचमुच बहुत ही सुंदर था। स्टोव में रखी सभी चीजें उस रैपर की खूबसूरती की प्रशंसा करती थी। धीरे धीरे प्लास्टिक के रैपर को अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद चुलबुल ने दोबारा स्टोव का दरवाजा खोला और कागज का एक रैपर अंदर डाल दिया। कागज के रैपर का कुछ भाग प्लास्टिक के रैपर के ऊपर आ गिरा। इस पर प्लास्टिक के रैपर को गुस्सा आया। वह बोला, अरे बदसूरत, कहाँ से मुझ पर आ गिरा? चल कहीं और जाकर बैठ। इस पर सहमति हुई कागज का पेपर बोला, मैं कोई जानबूझकर तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा। वैसे भी मैं कौन सा बहुत भारी हूं कि तुम मेरे भार से दब जाओगे। प्लास्टिक का रैपर बोला, पर मेरी खूबसूरती तुम्हारे कागज ढक दे रहे हैं, दूर रहो मुझसे। कहकर प्लास्टिक का रैपर खिसककर दूसरी जगह चला गया। प्लास्टिक के रैपर ने कागज के रैपर से बोला, तुम मुझे इतना क्यों सताते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लास्टिक का रैपर बोला, देखो तो, यह मूंग और मसूर की दाल कहाँ मैं इतनी खूबसूरत और कहाँ तुम इतने बदसूरत हो। कागज का रैपर बोला, बदसूरत ही सही, पर रहना तो अब यही है। हर रोज मेरा चेहरा देखकर कुदने से बेहतर है कि तुम मेरे प्रति अपने मन में रखे दुर्भाव को निकाल दो। मेरी और तुम्हारी यहाँ रखी सभी चीजों की जिंदगी अब यही कटनी है। प्लास्टिक का रैपर भी जोर से हंसा, फिर मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारा तो पता नहीं, मैं यही रहूंगा। फिर बेचारगी जताते हुए बोला, बरसात तो आने दो, नमी से गल जाओगे और फिर गलकर किसी कचरे के ढेर में पहुंच जाओगे। पर मैं तो सालों साल यही रहूंगा, मैं तुम्हारी तरह खत्म होने वाली चीज नहीं। कागज का रैपर समझ गया कि इससे बहस करना बेकार है। वह चुपचाप एक कोने में पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद स्टोव में चुलबुल के साथ उसकी मम्मी आई। मम्मी चुलबुल से बोली, चुलबुल, तुम अपना बेकार सामान निकालो, तभी स्टोव साफ होगा। इस पर चुलबुल ने बेकार चीजों के साथ कागज का वह रैपर भी फेंकने के लिए एक कोने में रख दिया। प्लास्टिक का रैपर बोला, कहा था ना तुम्हें कि तुम किसी दिन कूड़े की ढेर में जाओगे। मुझे देखो, उसने अभी तक मुझे संभाल कर रखा है। कागज का रैपर उसकी बातें सुनकर कुछ नहीं बोला, केवल हल्का सा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में कबाड़ी वाला आया और उन बेकार चीजों के ढेर को उठाकर ले गया। कागज को कबाड़ी वाले ने फिर से बनाने के लिए भेज दिया। वहां कागज को फिर से तैयार कर एक नया रूप दिया गया। अब वह बहुत ही खूबसूरत रंग में आया, जिस पर छोटे छोटे फूल भी बने थे। बाजार में आने पर उस कागज को एक कलाकार खरीद कर ले गया। कलाकार ने उससे एक खूबसूरत कार्ड बनाया था। एक दिन चुलबुल के स्कूल में पुराने कागजों से बने कार्डों की प्रदर्शनी लगी। चुलबुल उनको देखते देखते उसी कार्ड के पास पहुंचा, जो उसके फेंके कागज के रैपर से पुनः उपयोग में बनाया था। कार्ड खूबसूरत था, चुलबुल ने उसे खरीद लिया और उसने अपने कमरे में सजाया। कुछ दिनों बाद चुलबुल को घर बदलना था। माँ ने स्टोव खाली करने के लिए चीजें निकाली। उन चीजों में प्लास्टिक का रैपर भी था, जो धूल से भरा हुआ था और उसके टुकड़े हो गए थे। सफाई वाले ने कमरे को साफ करते समय प्लास्टिक के रैपर को कूड़े में डाल दिया और बोला, क्या बेकार की चीज है ये। इसके बाद वह दूसरे कमरे की ओर बढ़ गए। अब प्लास्टिक का रैपर उस कमरे में था जहां कागज के पेपर के पुनः उपयोग से बना कागज का कार्ड रखा था। कार्ड ने उस टुकड़े हुए प्लास्टिक के रैपर को नमस्ते किया और फिर उससे पूछा, और भाई कैसे हो, कैसा जा रहा है? प्लास्टिक का रैपर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी जगह पहुंच गए हो, इसलिए तुम इतना इतरा रहे हो। कार्ड ने कहा, नहीं भाई, मैं क्यों इतराऊं? तुम्हारी दुर्दशा देखकर मुझे दुख हो रहा है। सबसे ज्यादा दुखी तो मैं ये सोचकर हूं कि तुम मेरी तरह नया रूप नहीं ले सकते। प्लास्टिक का रैपर मुस्कुराते हुए बोला, क्या करूं भाई, मैं शीघ्र ही नष्ट होने वाला नहीं हूं। मेरी दुर्दशा इसमें है कि मैं अपने को दूसरों से अच्छा समझने के फेर में हूं। इतनी देर में सफाई वाला आया और यह कहते हुए प्लास्टिक के रैपर के टुकड़ों को कूड़े में से भी बाहर निकालकर फेंक दिया और बोला, क्या करूं? इस बेकार प्लास्टिक के रैपर का ये किसी काम का है ही नहीं। अब तो सब कागज का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं।